So, hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will talk about दुनिया के 10 देश जहाँ पे यूपीआई सर्विस शुरू हो चुकी है। आज ही ग्रीस में यूपीआई सर्विस शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने इस चीज़ की शुरुआत की है। तो दुनिया और इस ग्रीस को मिलाकर अब दुनिया के 10 ऐसे देश हैं जहां आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं बिना करेंसी एक्सचेंज किए। यानी कि मतलब आपको कहीं घूमने जाना होता है, अगर विदेश में घूमने जाना होता है तो आपको करेंसी एक्सचेंज की प्रॉब्लम आती है, लेकिन दुनिया के 10 देश ऐसे हैं जहां आपको ये करेंसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। सो ग्रीस में शुरू हुई यूपीआई सर्विस और इसी के साथ अब दुनिया के 10 देशों में भारतीय डिजिटल पेमेंट्स कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी की मौजूदगी में लाइव डेमो शुरू हो चुका है। ग्रीस इस डिजिटल पेमेंट्स नेटवर्क से जुड़ने वाला नया देश बन गया है और इसी के साथ 10 देश कंप्लीट हो चुके हैं। यूपीआई की बात करें तो हम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। जो यूपीआई का फुल फॉर्म जिसको समझ में नहीं आता है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका नाम फुल फॉर्म है। सो एथेंस में यूरो बैंक के हेडक्वार्टर में यूरो बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की पार्टनरशिप से शुरू हुई इस सर्विस का लाइव डेमो भी दिखाया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने एथेंस की अपनी ऑफिशियल विजिट के दौरान इस सर्विस के लाइव डेमो को देखा है और उन्होंने कहा कि यूपीआई को मिल रही वैश्विक स्वीकार्यता से यह साबित होता है कि भारत की टेक्नोलॉजी पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। यह तकनीक सीमाओं के पार भी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। दुनिया के कुल 10 देशों में से यूपीआई सुविधा दुनिया के टोटल 10 देशों में यूपीआई सुविधा मिलेगी। भारतीय यात्रियों के लिए क्यूआर कोड आधारित मर्चेंट पेमेंट से लेकर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सर्विसेज यानी मनी ट्रांसफ़र बोलते हैं जिसको, आपको यहाँ से अगर फ्रांस पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आपको करेंसी एक्सचेंज के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप यूँ ही क्यूआर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तक की सुविधा मतलब इन सब चीज़ों की सुविधा मिल रही है। ग्रीस से ठीक पहले कंबोडिया इस लिस्ट में शामिल होने वाला 9वां देश बना था। ग्रीस को मिलाकर 10 देश कंप्लीट हो चुके हैं और टारगेट तो नहीं बताया गया है, लेकिन हमारा टारगेट ऑल ओवर वर्ल्ड में कवर करना है। इसके लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने वहाँ के ACLEDA बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब ग्रीस के बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई। इसके तहत कंबोडिया के नेशनल क्यूआर कोड KHQR इसका कोड नेम है के जरिए क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स की शुरुआत हुई है। इससे पहले सिंगापुर, UAE का, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका को उन 8 देशों के रूप में लिस्ट किया था जहां यूपीआई को स्वीकार किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत एफिल टावर यानी कि फ्रांस के एफिल टावर से हुई थी और फ्रांस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि फ्रांस यूरोप का एक मेन कंट्री मानी जाती है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये इटली, ये सब मेन कंट्री मानी जाती है जिनके जो यूरोप क्या है, यूरोप में बहुत सारे देश हैं लेकिन वो संगठन पे बेस है। EU बोलते हैं जिसको, वो संगठन से काम करता है। तो उसमें से एक बहुत बड़ा मेन प्लेयर फ्रांस कहा जाता है। तो फ्रांस में यूपीआई सर्विस शुरू हुई थी, तो इसीलिए फ्रांस के एफिल टावर से ये यूपीआई सर्विस शुरू हुई थी और ये बहुत मेन है। फ्रांस के यूरोप में यूपीआई के विस्तार में फ्रांस एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साल 2024 में पेरिस के एफिल टावर से यूपीआई को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इस सर्विस का विस्तार वहाँ के बड़े रिटेल डेस्टिनेशंस जैसे कि नीस में, वहाँ की एक जगह है नीस में, गैलरीज लाफायेट तक किया था। अब
बात कर लेते हैं कि यूपीआई किससे कहते हैं, आखिर यूपीआई के बारे में जिनको नहीं पता है। तो यूपीआई और ग्लोबल विस्तार में इसका भविष्य क्या है, आखिर क्यों हम इस पर इतना फोकस कर रही है सरकार। तो यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, जिसको शॉर्ट में एनपीसीआई बोलते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने डेवलप किया है। ये मोबाइल ऐप्स के ज़रिए तुरंत डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देता है। इसके ग्लोबल विस्तार का मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पेमेंट मेथड को आसान बनाना। मतलब जैसे आप आज यहाँ पर कुछ कपड़े खरीदने गए या कुछ भी सामान लेने गए तो आप क्यूआर कोड में स्कैन करके पेमेंट कर दें। तो वही चीज़ अगर फ्रांस में आप कुछ खरीदेंगे तो आपको वहाँ की करेंसी में पे नहीं करना, आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट करनी है। साथ ही इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र में लगने वाली लागत और परेशानियों को कम करने में बड़ी मदद मिल रही है। सॉरी, मैं वीडियो को ऐसे में बना रहा हूँ, वीडियो को बनाना है हमें ऐसे में हो या सो वीडियो बनानी है लैंडस्केप में। सो ठीक है, थोड़ा सा फ़ोन ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाए, ठीक। तो साथ ही इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र में लगने वाली लागत और परेशानियों को कम करने में बड़ी मदद मिल रही है। तो अब बात करेंगे हाउ यूपीआई वर्क इन अदर कंट्रीज। आखिर यूपीआई अदर कंट्रीज में वर्क कैसे करेगा। जब हम यहाँ का क्यूआर कोड स्कैन या वहाँ का क्यूआर कोड स्कैन करके आखिर हम पेमेंट्स कैसे करेंगे, तो वो सब यहाँ के बैंक्स और वहाँ के बैंक से कनेक्टेड होता है। तो कैसे, तो भारतीय यात्री विदेशों में इंटरनेशनल रोमिंग या एक्टिवेटेड यूपीआई रूप के यूपीआई ऐप्स के ज़रिए वहाँ के स्थानीय क्यूआर कोड लाइक कंबोडिया में जैसे मैंने KH क्यूआर कोड बनाया और जैसे कि फ्रांस में नीस में जो मर्चेंट क्यूआर कोड बताया, उसके ज़रिए वो स्कैन करके सीधे अपने भारतीय बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। इससे उन्हें विदेशी करेंसी और एक्सचेंज करने के काम से मुक्ति मिलती है। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी नॉलेज भरी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राज चौधरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।